से बड़ी खबर आ रही है। नगरोटा में पाकिस्तानी मिसाइल का मलबा बरामद हुआ है। पुलिस की टीम ने इस मलबे को जब्त किया है। ये वो मिसाइल हो सकती है जिसको भारत के डिफेंस सिस्टम ने कल रात बेकार कर दिया था। अब आज भी वही स्थिति है। आज क्या हालात होते हैं बाद में पता चलेगा, लेकिन पुलिस को इस टीम ने मलबे को कब्जे में ले लिया है। ये पाकिस्तानी मिसाइल का मलबा है नगरोटा इलाके में। वो नगरोटा जो ज़्यादातर जब आप वैष्णो देवी की तरफ कटरा की ओर जाते हैं तो बीच में नगरोटा के लिए रास्ता निकलता है। उसी नगरोटा के इलाके में रियासी डिस्ट्रिक्ट से लगे हुए वहां पर पाकिस्तानी मिसाइल का मलबा इस वक्त मिला है, जहां पर पुलिस अब उसको कब्जे में ले चुकी है। हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार ये बता रहे हैं कि क्या वहां पर चल रहा है। कुछ देर में तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। जम्मू एयरपोर्ट के पास जैसे हम बता रहे हैं सायरन बजा, नीचे आप पट्टी में ब्रेकिंग देख पाएंगे। वैसे 24 एयरपोर्ट 14 मई तक बंद रहने की बात भी सामने आ गई है। नगरोटा में पाकिस्तानी मिसाइल का मलबा मिला है। हमारे साथ इस वक्त निपुण आलम बयान भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ तपेश जी भी जुड़े हुए हैं, मयंक चौबे भी जुड़े हुए हैं। निपुण सर, जो कुछ भी हालात इस वक्त आप देख रहे हैं, जिस तरीके से सब कुछ यहां पर चल रहा है, डिप्लोमेसी भी साथ साथ चल रही है, क्या इस डिप्लोमेसी के बीच में कूद पड़ने की आप कोई गुंजाइश देखते हैं जो इस लड़ाई के अंत तक पहुंचने के पहले भारत और पाकिस्तान को स्टेटस को पर आने के लिए मजबूर कर सके? क्या भारत इस मूड का लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, मैं जैसे देखता हूं कि इस बार जो भारत की विदेश नीति को हम देखें या हम उनकी डिप्लोमेसी को, भारत की डिप्लोमेसी को देखें, तो वो उस तरह की नहीं रही जो पहले हमको देखने को मिलती थी। कि कभी भी कोई इस प्रकार के मसले होते थे तो हम एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जाते थे, यूएन जाते, तमाम जगह जाते थे, कहते थे भाई पाकिस्तान को समझाओ। इस बार हमने खुद अपने स्टैंड पे लिया कि अब इस मामले को हम खुद देखेंगे और इसको कैसे टैकल करना है और हम खुद देखेंगे। ये ज़रूर है कि जिम्मेदार राष्ट्र की तरह हमने पूरी दुनिया को बताया कि हम ये प्रोशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और ये दिखाता है कि भारत एक अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के साथ में जो वसुधैव कुटुंबकम की जो बात कहता है वो केवल कहता ही नहीं है, उस पर करता भी है। और जैसे देखिए कहा जाता है कि भारत को एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री, खुद अमेरिका भी इस बात को कहता है कि भारत एक जिम्मेदार देश है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री का जो रवैया होना चाहिए रूल ऑफ लॉ के तहत काम करने का, उस तरह से भारत काम कर रहा है। और आप स्टार्टिंग से देखें कि हमने जो टारगेट किया उनके नोट ठिकाने को, कौन से आतंकवादियों के ठिकाने को। मैं तो ये कहता हूँ कि भारत अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, भारत पूरी दुनिया की लड़ाई लड़ रहा है। और लेकिन जंग रूल्स पर कहाँ चलती है सर? जी नहीं, रूल पे नहीं चलती है, लेकिन आप सोचिए, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि एक ताकतवर देश होने के बाद भी अगर हम रूल ब्रेक करें, जिस प्रकार से पाकिस्तान आपका वाहियातपन कर रहा है, जिस प्रकार की उसकी बदतमीजियाँ हैं कि वो सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। पुंछ की आप इसे बात करें बार बार, कल भी जो उनके अटैक्स थे वो सिविलियंस पर अटैक थे। तो मैं यही बात कहूँगा कि एक जिम्मेदार देश जो है वो जानता है कि हमको किसको हिट करना है। हम इसराइल की तरह नहीं हुए कि हमास में गए या गाजा में गए लोगों को मारना शुरू कर दिया। हमने टारगेट किया, टारगेट करके उसको हिट किया, और हमारा डिफेंस और हमारा अटैकिंग सिस्टम दोनों शानदार है, इस दुनिया के सामने शो हुआ। तो इस मामले में आप देखें कि भारत इतनी ताकत होने के बाद भी इतनी जिम्मेदार पूर्ण तरीके से, और आप देखिए लगातार पीएम मोदी हों, जयशंकर जी हों, अजीत डोभाल हों, लगातार मीटिंग चल रही हैं, लगातार बातें हो रही है, सब कुछ सबके सामने आ रहा है। यही तो होता है एक ताकतवर देश का एक तरीका कि पाकिस्तान हमारे लिए उतना मायने नहीं करता, उतना मैटर नहीं करता, और हम उसको एक तरीके से क्या कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, ऐसा कहा जाता है कि किसी भी जंग के हालात में, जंग की सूरत में, जो जमीन की सेना होती है, पैदल सेना होती है, जब वो आगे बढ़ती है तब पता चलता है जीत और हार किसकी हो रही है। लेकिन एयरफोर्स उस जमीन को तैयार करती है जिस पर यह पैदल सेना आगे बढ़ती है। एयरफोर्स का रोल इस अभी के हालात में कितना खास, कितना इंपॉर्टेंट? तो इसको थोड़ा सा व्यंग की तरह से लीजिएगा कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मुनीर बाबू। तो सिंदूर की कीमत तो अब समझ में आएगी। दूसरी बात, जो हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक कर रहा है और हम सेम उसका जवाब दूसरी तरीके से दे रहे हैं, तो हम बहुत ही सही दिशा में बढ़ रहे हैं। उसका कारण है, जब भी कोई लड़ाई होती है दो देशों के बीच में, पहला जो टारगेट होता है वो एयरफोर्स के द्वारा या आर्मी के द्वारा सबसे पहले उसके एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म किया जाता है। एयर डिफेंस को खत्म करने का कारण क्या होता है? सो दैट आपकी जो एयर पावर है वो दुश्मन के खिलाफ बहुत ही कम हिंड्रेंस या बिना हिंड्रेंस के
यूज हो सके, क्योंकि आपने एयर सुपीरियरिटी हासिल कर लेते हैं आप उस देश में, क्योंकि नीचे से कोई हिंड्रेंस आएगी नहीं, ना कोई आपके ऊपर अटैक करने वाला है। तो हमने बदले में, अगर हमने बदला भी लिया है तो हमने मिलिट्री टारगेट को चुन चुन के मारा है उनके एयर डिफेंस को वीक करने के लिए। इसका मतलब हमारी सोच ऐसी है कि अगर कल को हमें उस लेवल तक जाना है, इस देश को तोड़ना है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना है, तो भी हमें वो काम शुरू से ना स्टार्ट करना पड़े। तो हम अपना काम बखूबी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, और एयर डिफेंस आज रात जो भी होगा उसके बाद जो बचा कुचा एयर डिफेंस सिस्टम है वो खत्म कर दिया जाएगा। जिस देश का एयर डिफेंस खत्म हो जाता है वो आगे कुछ नहीं कर सकता उस लड़ाई में, पहली बात। दूसरी बात, एयरफोर्स आज की डेट में किसी भी कंट्री के जमीन को कब्जा के उसको होल्ड करना, ये थोड़ा सा इंटरनेशनल प्रेसेस में बड़ा मुश्किल काम है। तो जो आर्मी पहले एयरफोर्स रास्ता बनाती थी और आर्मी बाद में घुस के उसको कैप्चर कर लेती थी, तो उसमें जान माल मतलब हानि बहुत ज़्यादा होने की संभावना रहती है। इसलिए एयरफोर्स का रोल हमेशा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्मी का रोल इंपॉर्टेंट है कि जो ग्राउंड बेस्ड वेपन्स हैं, जो हमारा एयर डिफेंस है उसको मजबूत करने के लिए उनके पास अपनी गन्स भी हैं। तो ये लड़ाई मेरे ख्याल से एयरफोर्स खत्म कर देगी इस लड़ाई को, और फाइनली जब अगर ज़रूरत पड़ेगी हमें पीओके कैप्चर करने की, तो हमारी आर्मी घुसेगी, क्योंकि पीओके को तो हम देश बनाएंगे नहीं जी, पीओके तो हम लेके रहेंगे जी। और मैं चाहता हूं इससे बेहतर मौका शायद मिलने भी नहीं वाला जो पाकिस्तान ने दिया है 1972 शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड करके। लेकिन मयंक चौबे मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मयंक सर, कर्नल मयंक चौबे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, एक चीज आपसे पूछनी है, क्या भारत जो अभी पिछले कुछ दिनों से कर रहा है, ये बॉक्सिंग के रिंग की हालत है क्या, कि एक बॉक्सर जो पंचेस मारता रहता है और दूसरा बॉक्सर पीछे हट के उसको थकाने की पूरी कोशिश करता है? क्या थकाने का प्रोसेस इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान को? जी, आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी राजीव जी। मैं ये मान के चलूंगा कि 22 तारीख से लेकर 7 मई का जो वक्फा था, वो उस बॉक्सर की बात आपने आज कही है। वो बॉक्सर थका रहा था पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान वेट कर रहा था कि वो बॉक्सर कब आगे बढ़कर उसको पंच मारे। उसको पता था कि उसने जो दुस्साहस किया है उसको उसका पंच जरूर मिलेगा, तो वो इंतजार कर रहा था उस पंच का। और हमने वो पहला पंच जो है वो डिलीवर किया 7 मई की अर्ली मॉर्निंग को, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर। तो जैसे आपने एक सिमिली ड्रॉ की थी बॉक्सर के पंच की, यहां इसको मैं जोड़ना चाहूंगा हमारी एलओसी पर जो फायरिंग हो रही है। देखिए, पाकिस्तान हमेशा एलओसी पर फायरिंग करते रहा है। एलओसी पर सीज फायर का वायलेशन करना पाकिस्तान की खून में शामिल है। जब उसको आतंकवादियों को अंदर धकेलना होता है तो वो इंडियन आर्मी को एंगेज करता है फायर करके, जिससे कि इंडियन आर्मी जो है वो कवर ले और उसकी आड़ में वो उनको आतंकवादियों को अंदर धकेल सके। इस समय फायर जो है वो दूसरे तरीके का हो रहा है। इस समय पाकिस्तान के मन में एक डर समाया हुआ है कि अगर मैंने फायर रोका तो हो सकता है भारतीय आर्मी जो है वो इनग्रेस करेगी पाकिस्तान की टेरिटरी में, क्योंकि हमारी संसद ने 24 फरवरी सन 1995 को एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें हमने ये कहा था कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। और एक बार संसद ने इसको पारित कर दिया तो ये एक पत्थर की लकीर हो गई भारतीय सैन्य शक्ति के लिए। इस समय माहौल ऐसा बना हुआ है और देश का मूड भी कुछ ऐसा था कि भारतीय सेना जो है वो किसी तरीके से भी पीओजेके को छोड़ेगी नहीं, लेके रहेगी। निपुण सर, आपसे एक चीज पूछनी है, यहाँ पर बहुत संक्षेप में बताइएगा, समय थोड़ा कम है। निपुण सर, क्या आपको लगता है कि अगर हम पीओके को छोड़ गए इस बार तो बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे? नहीं, देखिए, मैं तो कहूँगा 71 में गलती हो गई थी, जैसे भी चौबे साहब बोल रहे थे, और इस बार वो गलती नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान का असली सबक यही है कि एक तो जो 71 में हमने उनको बधाई दी थी, बेटा हुआ है, इस बार 2 बधाई तो बलूचिस्तान की और खैबर पख्तूनख्वा की दी जाए और पीओके पर वापस लिया जाए। और देखिए, सिंध की भी दे दें क्या? और सिंध की तो अभी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि सिंध के हालात 70 तक ऐसे रहे थे कि वो भी बधाई के लायक था। राजन जामवाल सर, मोराल कितना हाई है, संक्षेप में सर? भारत का मोराल तो पूरा हाई है। देखिए, अभी तक जो चल रहा है वो सिर्फ जिसको हम बैटलफील्ड प्रिपेयर्डनेस बोलते हैं, कि मतलब मैदान तैयार किया जा रहा था असली लड़ाई के लिए, और बैटलफील्ड आइसोलेशन मतलब पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने की तैयारी, जो एयर डिफेंस सिस्टम हम उसके बर्बाद किए, ये वो करके, ये सारा एक ग्रैंड स्ट्रेटजी का हिस्सा है। अभी हम गिलगित जाएंगे, पीओके में जाएंगे,
किधर जाएंगे, वो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, और ठीक उसके है। लिए जो रूपरेखा चाहिए वो रूप ठीक है सर, बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। इस वक्त पूर्व सेना अधिकारियों से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुलाकात की है। पूर्व आर्मी चीफ, पूर्व नौसेना चीफ से मुलाकात हुई है। वायुसेना के पूर्व अध्यक्ष भी शामिल हुए हैं। भारत पाकिस्तान तनाव पर चर्चा हुई है। वो जो वेटरन्स हैं उनके अनुभवों का लाभ लिया जा रहा है, वो जो प्रेजेंट है उनके साथ रणनीति बनाई जा रही है। भारत इसीलिए जाना जाता है कि भारत अपने अनुभव को भूलता नहीं, जो अनुभवी हैं उनसे भी अनुभव हासिल करता है, और जो वर्तमान है उसके साथ योजनाएं बनाकर आगे चलता है। तो पूर्व सेना अधिकारियों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है। इससे पहले कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, तपेश जी संक्षेप में मुझे बताइए, वॉर क्यों नहीं अब तक डिक्लेयर हुआ, इंतजार किसका है? जमाने चले गए जब फॉर्मली वॉर डिक्लेयर होता था। ये कोई पीस ऑफ पेन पेपर पे लिख दिया प्राइम मिनिस्टर ने वॉर इज डिक्लेयर्ड, तो वॉर तो है, ऑलरेडी वॉर है। मैंने जैसे बताया, पाकिस्तान के लिए वॉर है, नॉर्मल पब्लिक के लिए, और इससे ज़्यादा वॉर क्या होगा जब आपको पूरी पश्चिमी सीमा सर क्रीक से लेकर और लेह लद्दाख तक फायरिंग चल रही है और हमले हो रहे हैं फाइटर से, ड्रोन से और मिसाइल से जी। लेकिन वॉर किसी भी एम और ऑब्जेक्टिव के बिना अधूरा होता है, मैं ये कहूँगा। तो आज की रात आप निकल जाने दीजिए, मैं सोच रहा हूँ कल आपके ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो जाएंगे, और अगर आज की रात कुछ मिस एडवेंचर होता है पाकिस्तान के द्वारा तो कल आपके सामने फुल वॉर जो आप चाह रहे हैं। फुल फ्लेजेड मैं चाह नहीं रहा हूं, मैं चाहता हूं कि भारत एक बार ही सही इस चीज को अब खत्म कर दे, क्योंकि अगर ये नासूर बना रहा तो आगे कैंसर में बदलेगा और तकलीफ देगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मनोहर केसरी मेरे साथ, मेरे संवाददाता जुड़ गए। मनोहर, क्या चल रहा है वहां पर प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात में? देखिए, बिल्कुल, अगर हम देखें तो अभी कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी मुलाकात हुई है उन तमाम पूर्व सेना के चीफ से, चाहे वो आर्मी के हों या एयरफोर्स के हों या फिर नेवी के हों। इसके साथ साथ कुछ वैसे वेटरन से भी मुलाकात हुई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तमाम सेना अध्यक्षों के से बातचीत की है। उन्होंने बताया कि अभी जो स्थिति है इसके बारे में एक्सटेंसिव विस्तार से चर्चा हुई है, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, उनसे भी जानने की कोशिश की है कि आखिरकार इस तरह के सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, किस तरह की और प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि अनुभव बहुत कुछ सिखलाता है। इसलिए पूर्व फौजियों के साथ, पूर्व सेना अध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री की एक बड़ी बैठक हुई, बड़ी मुलाकात हुई, और उसके बाद अब दूसरी दौर की मुलाकात चल रही है, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, CDS अनिल चौहान मौजूद हैं, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह मौजूद हैं, उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ मौजूद हैं, नवल चीफ दिनेश त्रिपाठी मौजूद हैं, और बैठक जारी है। क्योंकि आज जिस प्रकार से दोनों मंत्रालय की ओर से ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसमें बताया गया कि किस तरह से पाकिस्तान ने कल एयर स्पेस का वायलेशन किया, किस तरह से वो अपने ही नागरिकों के आड़ में जो है सो भारत को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, किस तरह से उन्होंने ड्रोन 300 से 400 ड्रोन से अटैक किया। हालांकि भारतीय सेना ने लगातार एयर डिफेंस के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया, सबको हवा में ही मार गिराया, और ऐसे में हमें और क्या रणनीति अपनाने की जरूरत है, किस तरह से हम और अपनी सीमाओं को और चाक चौबंद कर सकते हैं, किस तरह से पाक पर और नजर रख सकते हैं, क्योंकि कल भी भारत की ओर से उनके कई एयर डिफेंस को उनकी जमीन में जाकर के जो है सो मार गिराया है ड्रोन के जरिए। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ी रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि आज सुबह राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुख और CDS के साथ एक लंबी बैठक की थी, उच्च स्तरीय बैठक की थी, और तमाम परिस्थितियों का उन्होंने जायजा लिया था, तैयारियों का जायजा लिया था, और वही जानकारी अब प्रधानमंत्री को दे रहे हैं, उन्हें अवगत करा रहे हैं कि फिलहाल क्या स्थिति है। जी, फिलहाल क्या स्थिति है? ये जो पूर्व सेनाध्यक्ष और पूर्व नेवी और पूर्व एयरफोर्स के लोग मिले हैं, इसमें प्रमुख नाम कौन है? देखिए, अभी इसकी पूरी डिटेल जानकारी नहीं आ पाई है कि आखिरकार कौन कौन से पूर्व थे, लेकिन इतना है कि जो फॉर्मर चीफ रहे हैं, जिन्होंने देश की सेवा की है, जिन्होंने अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, और पूर्व फौजी जो देश के लिए हर वक्त जो है सो अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं, उन लोगों से मुलाकात की है। उन्होंने अभी के हालात के बारे में चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे पूछताछ की, आखिरकार इस परिस्थिति में हमें और क्या करने की जरूरत है, किस तरह से हम पाकिस्तान को जो है सो नाको चलने से बचा सकते हैं, किस तरह से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, किस तरह से हम पाकिस्तान
की हरकतों पर जो है ऐसा लगाम लगाए कि फिर वो सर ना उठा सके। इन सारी चीजों को लेकर के जो है सो उन्होंने बातचीत की है जी। बहुत शुक्रिया मनोहर केसरी, इस जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका। उधर युद्ध का एक उसूल होता है, युद्ध में दुश्मन देश आबादी वाले इलाकों को निशाना नहीं बनाते, बमबारी नहीं करते, ये नियमों के खिलाफ होता है। भारत और पाकिस्तान में युद्ध की भयानक स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान बार बार चेताने के बाद भी भारतीय क्षेत्र में गोलाबारी तो कर ही रहा है। गुरुवार की रात उसने भारत के सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाने की कोशिश की। जब भारत ने इन मिसाइलों को मार गिराया और पाकिस्तान की मिसाइल भारत के सैन्य ठिकानों का बाल बाका नहीं कर पाए, तो बौखलाए और हताश शहबाज और मुनीर ने आम नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की। शहरी और आबादी वाले इलाकों में मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। पाकिस्तान के इस हमले में कई घरों को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। कायर है। और अब आपको कायर पाकिस्तान की 6 तस्वीरें दिखाते हैं। एलओसी पर पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, आम लोगों को निशाना बना रहा है। फायरिंग और गोलीबारी में कई मकानों को नुकसान हुआ, कई लोग घायल हुए। पाकिस्तान की कायराना करतूत को देखते हुए स्कूलों में छुट्टियां कर दी गईं। सरहद वाले इलाकों को बंकर और सुरक्षित जगहों में शिफ्ट कर दिया गया है। घर मलबे में तब्दील हुए, गोलियों के निशान आप देख सकते हैं। लोगों ने घर छोड़ा, पीछे की तरफ लोग बढ़ चले, गाड़ियों को नुकसान खासा हुआ है। फायरिंग से आग भी लगी है, स्कूल कॉलेजों को बंद किया गया है। ये पाकिस्तान की कायराना तस्वीरें हैं जो आबादी के ऊपर हमला करती दिखाई दे रही हैं। वैसे भी पाकिस्तान की फौज प्रोफेशनल नहीं, पाकिस्तान की फौज टेररिस्ट की फौज है। उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में कैसे हालात हैं, जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक विश्वकर्मा ने। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। इंडिया न्यूज़ की टीम इस समय मौजूद है राजौरी के थन्ना मंडी इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने नापाक हरकत करते हुए एक मोटार को, एक बम को यहाँ धमाका किया है। फिर सिविलियंस को निशाना बनाया गया है। तकरीबन 3 फीट का ये गड्ढा हुआ है और इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि इस गड्ढे ने, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि 2.5 फीट से 3 फीट का ये गड्ढा हो गया। गड्ढा होने के बाद आप जमीन का अंतर यदि देखेंगे तो समझ जाएंगे यहाँ की मट्टी पूरी तरीके से काली हो गई है और यहाँ मट्टी का जो नॉर्मल कलर है वही है। और इसमें ब्लास्ट होने के बाद मेरे दाईं ओर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, इस तरीके के छर्रे, उसके एलिमेंट जो चोट पहुंचाते हैं, जो जान लेते हैं, जो नुकसान करते हैं, इस तरीके के छर्रे इसमें से बरामद हुए हैं। आप इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भयावह ये एक बार फिर सिविलियंस की बस्ती पर इस तरीके का अटैक किया गया। और इस घर को आप देख के आकलन कर सकते हैं कि कितना खतरनाक ये विस्फोट था, जिसने पूरी तरीके से, देखिए यहाँ तक भी ये इतनी मजबूत सीमेंटेड छड़ है, इसको भी उस विस्फोट ने तोड़ दिया है। और इस घर से की स्थिति देखकर आप आकलन कर सकते हैं कि कितना नुकसान यहाँ पर हुआ होगा, कितना नुकसान यहाँ पर हुआ होगा। इस जगह को यदि आप देखेंगे तो समझेंगे सभी जगह शीशे के निशान हैं, शीशे टूटे हुए हैं। इसके अलावा यदि समझा जाए तो पूरे घर की स्थिति खराब हो गई है। घर पूरी तरीके से ये बता रहा है, ये बयां कर रहा है कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा हुआ है, यहाँ बहुत कुछ खतरनाक हुआ। ये देखिए किस तरीके से ये शीशे इस खिड़की के पूरी तरीके से टूट चुके हैं। जो नीचे मट्टी में ब्लास्ट हुआ था उसके यहाँ पर आप ये पार्टिकल्स देख सकते हैं, यहाँ गड्ढे टूटा हुआ देख सकते हैं। इतनी बुरी तरीके से ये ब्लास्ट हुआ, उसकी कल्पना आप कर सकते हैं। ये दरवाजे का पल्ला है जो
आधा टूट गया है, जबकि ये दरवाजा एक ही था। इस घर की स्थिति से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। क्या हुआ क्या था? सर आपने तो देखा ही है, बहुत बुरा हाल हुआ था जी। बस हमने कभी सोचा नहीं था कि इसके अंदर मतलब पाकिस्तान हमला करेगा सिविल वादियों पे। पाकिस्तान ने पुंछ में भी सिविलियंस पे हमला किया, 15 से ज़्यादा लोग। बात है, पाकिस्तान की तो ये शुरू से आदत रही है सिविल पे टारगेट करना और पीछे से वार करना। अगर मतलब फेस टू फेस आते हैं तो फिर पता चलता है कि भाई बहादुर कौन है। उसको तो पता है फेस टू फेस हम जीत नहीं सकते, ये तो उसको भी पता है। इसीलिए सिविलियंस। वो शुरू से गिद्दड़ देना वो तो आदत है उनकी। अभी घर में सब ठीक है? जी सब ठीक है। कौन कौन था उस समय घर में? मैं थे और मेरी मदर थे और मेरी वाइफ थी, तीन ही थे। माता जी क्या हुआ क्या था? एकदम आप ठीक ठाक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है। हुआ क्या था, कैसे पता, कैसे लगा? हमारे को ये पता चला है जब ड्रोन आए थे ना, तो हमने देखे, जब देखे तो हमारे को पता चल गया था ड्रोन आए तो शायद कोई माहौल ख़राब हो रहा है। हम देखे भी हैं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक बम पड़ा। जब पड़ा बम तो हमारे को यही पता चला कि बम तो पड़ा है, ये माहौल ख़राब हो रहा है, कि न्यूज़ सुन रहे थे। उसके बाद फिर हम ऐसा किया कि अलमारी या वो खड़ी करके हम उसके पीछे घुस गए। लगता है कि किस तरीके से ये नुकसान तो हुआ है, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। घर का ऐसा कोई कोना नहीं है, ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां पर नुकसान ना हुआ हो। हर जगह दरवाजे टूटे पड़े। एक बार छत पे ले जाने की कोशिश करता हूं और वहां क्या स्थिति है उसको देखने की कोशिश। ये देखिए, ये नल का हिस्सा है, ये प्लास्टिक का नहीं है, लोहे का है। और आप देखिए किस तरीके से टूटा है। आप इससे समझ लीजिए कि उसकी ब्लास्ट की डेंसिटी क्या थी। पाकिस्तान की जो नापाक हरकत उसने की है। सब्जियों की टोकरी आप टोकरी आप देख लीजिए कि सब्जी किस तरीके से पड़ी गई। ये लोहे का है, ये पूरी तरीके से टूट गया है। उसके बाद इस दरवाजे को देखिए और दरवाजे को देखने के बाद आप आकलन कर लीजिए। ये लोहे का दरवाजा है। ये महावीर को कहूँगा एक बार दिखाएंगे। ये इसमें चिपका हुआ था और यहाँ से ये पूरी तरीके से टूट गया है। आप समझ सकते हैं कि कितना दर्दनाक ये विस्फोट था जो यहाँ पर हुआ है। इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके का नुकसान है। पानी की टंकी की भी कमोवेश तकरीबन पूरा घर उजड़ चुका है। पूरे घर की स्थिति आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये विस्फोट कितना खतरनाक था। इस समय सहयोगी महावीर साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, राजौरी, थन्ना मंडी। कल रात जो कुछ भी हुआ आपने तस्वीरों में देखा। भारत ने किस तरीके से पाकिस्तान के मिसाइलों और ड्रोन के अटैक को नाकाम किया, लेकिन पाकिस्तान आज रात भी ऐसा ही करने की कोशिश में है और भारतीय सेनाएं भी अब तैयार हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।